गुड न्यूज़ फॉर एप्पल आईफोन लवर्स या चमचे या बकरे। एप्पल आईफोन 15 लॉन्च होगा 12 या 13 सितंबर को, बट इस बार जो आईफोन 15 लॉन्च होगा आईफोन 14 के कंपैरिजन में उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होगी। ये क्या बकवास कर रहा है? हाय, दिस इज यंत्र ज्ञान इस हफ्ते की टेक न्यूज के साथ। आईफोन 15 कुछ ऐसा दिखेगा। आईफोन 15 में सबसे पहला जो स्क्रीन के बेजल्स हैं वो पहले से काफी स्मॉल होंगे और इस बारी जो आईफोन 15 और 15 प्रो होगा उनमें भी आईलाइन नॉच होगी और आईलाइन नॉच भी पहले के मुकाबले छोटी होगी। इसके अलावा आईफोन 15 में शायद बैटरी कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। डिजाइन और स्पेक्स में तो चेंजेस होंगी ही, बट इस बारी जो 15 प्रो और प्रो मैक्स लॉन्च होगा उसमें सबसे स्पेशल होगा प्रोसेस। 3 नैनोमीटर का प्रोसेसर होगा जो कि वर्ल्ड फर्स्ट इन मोबाइल फोन होगा, थैंक्स टू TSMC जो एप्पल के लिए चिप्स मैन्युफैक्चर करेगी। वैसे TSMC बाकी कंपनीज के लिए भी चिप्स एंड प्रोसेसर मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि AMD, सैमसंग, मीडियाटेक, क्वालकॉम एटसेट्रा। एप्पल ने इस 3 नैनोमीटर चिप के लिए TSMC के साथ पहले ही एक्सक्लूसिव डील साइन कर ली थी। इस डील के अकॉर्डिंग TSMC फर्स्ट ईयर के लिए 3 नैनोमीटर चिप सिर्फ एप्पल को ही प्रोवाइड करेगा और अगर किसी लॉट में डिफेक्ट आता है उसकी कॉस्ट भी TSMC ही बेयर करेगा। इसके लिए एप्पल TSMC को एक्स्ट्रा पे कर रही है, अब करेगी ही। एप्पल जो वर्ल्ड की रिचेस्ट कंपनी जो है, भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। सैमसंग और क्वालकॉम, बट इसी वजह से शायद एप्पल आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स की कॉस्टिंग भी इस बारी ज्यादा होगी। आईफोन 15 प्रो की $100 एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी इन कंपैरिजन टू 14 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स की $200 एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी। ये इंडियन कॉस्टिंग में अप्रोक्सीमेटली 10,000 एंड 20,000 का डिफरेंस आता है। इंडियन गवर्नमेंट ने राज्यसभा में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 इंट्रोड्यूस किया जो मेजॉरिटी के साथ पास कर दिया गया। ये बिल इंडियंस की ऑनलाइन पर्सनल डेटा की प्रोटेक्शन और मिसहैंडलिंग रोकने के लिए। इस बिल के अकॉर्डिंग आपके पर्सनल डेटा की कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग की कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको ब्रांड्स और कंपनीज को फॉलो करना होगा। सबसे पहले कंपनीज अगर आपका कोई ऑनलाइन डेटा यूज करते हैं तो उसके लिए उनको आपसे परमिशन लेने पड़ेगी। इसमें स्पेशल प्रोविजन है फॉर चिल्ड्रन। सेकेंडली, एज एन इंडियन आप अपने डेटा यूज का कंपनीज या ब्रांड से पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अपना डेटा डिलीट करवा सकते हैं या अपना डेटा अपडेट भी करवा सकते हैं। थर्डली, इसमें एक स्पेशल प्रोविजन भी है जिसके अकॉर्डिंग अगर कंपनीज आपका डेटा इंटरनेशनली भी यूज करती हैं तो उनको पहले आपको इन्फॉर्म करना हो और अगर ये सारे रूल्स एंड गाइडलाइंस कंपनीज या ब्रांड्स फॉलो नहीं करती हैं तो उनको अप टू 250 करोड़ का पेनल्टी भी लग सकता है। ये सब रूल्स एंड गाइडलाइंस की इम्प्लीमेंटेशन कंप्लायंस फ्रेमवर्क को एक इंडिपेंडेंट बोर्ड देखेगा जो होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। इस बोर्ड के गवर्नमेंट और इंडस्ट्री मेंबर्स होंगे। अकॉर्डिंग टू इंडियन IT मिनिस्ट्री ये बिल नेक्स्ट 6 to 10 मंथ्स में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा। इलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग के बीच पंगा। काफी महीनों से जो ऑनलाइन डिस्कशन चल ही रही थी, इलॉन मस्क और जकरबर्ग फाइनली शायद MMA का मैच हो जाए। रिसेंट अपडेट में इलॉन मस्क ने अपने X प्लेटफॉर्म, जिसका पहले नाम ट्विटर था, उस पे पोस्ट किया कि मेरी यानी इलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग की फाइट शायद इटली के रोम में हो, उसके लिए इटली के प्राइम मिनिस्टर और कल्चर मिनिस्टर से बात कर ली है। इलॉन मस्क ने ये भी कहा जो फाइट होगी वो लाइव स्ट्रीम होगी X प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर में और मेटा प्लेटफॉर्म जो कि फेसबुक या इंस्टाग्राम हो सकता है। ऑल्सो जो फाइट है वो इलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग की फाउंडेशन हैंडल करेंगी, ना कि UFC। इस फाइट से सारी अर्निंग वेटरन्स को जाएगी। अगर ये फाइट होती है तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट हो सकती है दो बिलियनर्स के बीच। काफी लोगों का इसमें इंटरेस्ट हो सकता है। ऐसे देखा जाए दोनों मस्क और जकरबर्ग इस फाइट के लिए ट्रेनिंग भी ले ही रहे हैं। जकरबर्ग जो पहले से ही ब्राजीलियन जिजित्सु प्रैक्टिशनर है, वो पहले से काफी टूर्नामेंट्स भी खेल चुका है। वहीं वो अब UFC या MMA के चैंपियंस के साथ प्रैक्टिस सेशन भी कर रहा है। वहीं इलॉन मस्क की हेल्प UFC और MMA लेजेंड जॉर्ज सेंट पियर कर रहा है। वैसे ओवरऑल देखा जाए मार्क जकरबर्ग को थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज है। मार्क जकरबर्ग पहले से ही ब्राजीलियन जिजित्सु प्रैक्टिशनर और वो यंग भी हैं एज में, उनकी एज सिर्फ 39 है। वहीं इलॉन मस्क की एज 52 है, बट वेट और हाइट का एडवांटेज है। इलॉन मस्क की हाइट 6'2" है और वेट अप्रॉक्सीमेट 84 kgs है। इसके कंपैरिजन में मार्क जकरबर्ग की हाइट सिर्फ 5'7" है और वेट 70 kg के अराउंड है। वैसे ये सब स्टार्ट तब हुआ था जब इलॉन मस्क ने एक यूजर के रिप्लाई में लिखा था, मैं रेडी हूँ मार्क जकरबर्ग के साथ केज फाइट के लिए। इसके रिप्लाई में मार्क जकरबर्ग ने इंस्टाग्राम में लिखा था, सेंड मी लोकेशन। वैसे आपको क्या लगता है, ये फाइट होगी या सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है? बहुत गर्मी है क्या? तेरे को वो चर्बी है क्या? दिखाऊं क्या? मैं दिखाऊं? दिखा। अबे चल तू दिखा चल। अबे हाथ लगा के दिखा ना। अबे तू हाथ लगा के देखना। बट जो भी होगा यंत्र ज्ञान आपको अपडेट कर ही देगी।
OnePlus ने कुछ अपने इंडियन यूजर्स के लिए अनाउंस की है लाइफ टाइम वारंटी। यस, OnePlus के कुछ फोन की स्क्रीन में ग्रीन लाइन का इशू है। इसके रिप्लाई में OnePlus ने अपना विश्वास और ट्रस्ट बनाए रखने के लिए उन अफेक्टेड यूजर्स को स्क्रीन के ऊपर लाइफ टाइम वारंटी ऑफर की है। OnePlus का कहना है कि ये लाइफ टाइम वारंटी सिर्फ OnePlus 10 और उसके ऊपर के मॉडल्स के लिए है। OnePlus 8, 8 Pro, 9, 9R के ऊपर ये लाइफ टाइम वारंटी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उनके लिए स्पेयर पार्ट्स नहीं है। अगर आपके OnePlus फोन में अगर ऐसा कोई इशू आता है तो आप इजीली OnePlus से रिप्लेस करवा सकते हैं। रिसर्चर्स ने AI की मदद से एक टेक्निक डेवलप की है जो सिर्फ आपके कीबोर्ड की आवाज़ सुनते ही डिटेक्ट कर सकती है कि आप कौन सा वर्ड या नंबर टाइप कर रहे हैं। इस टेक्निक की प्रिडिक्ट करने की एक्यूरेसी 93% है। रिसर्चर्स ने इसको टेस्ट करने के लिए 2021 के मैकबुक पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ये टेक्नोलॉजी अगर हैकर्स के हाथ लग गई तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी ये टेक्नोलॉजी सभी कीबोर्ड्स में नहीं एप्लीकेबल है। अभी रिसर्चर्स इस पे और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए इस तरह के अटैक से बचने के लिए आपको हमेशा अपना पासवर्ड रैंडम वर्ड्स और कीवर्ड्स के साथ बनाना चाहिए। शिफ्ट की यूज करके स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करने चाहिए क्योंकि ये एल्गोरिदम अभी स्पेशल कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। रशिया ने नियरली 47 ईयर्स के बाद अपना नया लूनर मिशन लॉन्च किया है। रशिया ने अपना लूनर 25 मून लैंडर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है। लूनर 25 भी मून के साउथ पोल में लैंड करेगा और इसकी एक्सपेक्टेड लैंडिंग डेट भी 23 अगस्त है और हमारे चंद्रयान 3 की भी लैंडिंग डेट 23 अगस्त है। अब ये हो सकता है कि लूनर 25 चंद्रयान 3 से पहले लैंड कर जाए और वो वर्ल्ड फर्स्ट मून के साउथ पोल पे लैंडिंग हो जाए। लेट्स सी क्या होता है एंड वी होप चंद्रयान 3 सक्सेसफुली 23 अगस्त को लैंड कर जाए। तो इसी के साथ आज का टेक कार्यक्रम हुआ समाप्त। ये थी इस हफ्ते की टेक न्यूज। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीक। लाइक, सब्सक्राइब, वापिस सब्सक्राइब यंत्र ज्ञान फॉर मोर टेक अपडेट्स।